नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के अंतिम दिनों का महासंग्राम लेके आए हैं। बचे हुए 35 दिनों में दोस्तों जी के जी एस प्रैक्टिस सेट का यह आज हमारा छठवां सीरीज है। जो जी के जी एस के प्रश्नों की श्रृंखला निरंतर चल रही है, उसमें यह महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आज हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। 20 प्रश्नों की यह सीरीज आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। जो विभिन्न प्रकार के पुराने यूपी ट्रिपल एस सी के आयोग के प्रश्नों पर आधारित श्रृंखला है, जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम हैं टॉपर्स थॉट, आपकी सफलता में सहायक। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों मेहनत करते रहिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है नहीं, ये नॉर्मल एग्ज़ाम। आप इसको बहुत ही आसानी से 2-3 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई के साथ अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। आइए अपने आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए ऑप्शन है विशाल अन्नागार, धान्या कोठार। बी ऑप्शन है स्तंभ हाल। सी ऑप्शन है सभा भवन। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाल अन्नागार एंड धान्या कोठार। दोस्तों अन्नागार वहाँ का सबसे बड़ा भवन धान्यागार ही माना गया है, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता का था। आज का हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन है अशोक महान। सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। डी ऑप्शन है कनिष्क। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इस चाणक्य की सहायता से दोस्तों जो नंद वंश के शासक थे घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। दोस्तों अभी इस जो हमारा डेफिनेशन है, इससे दोस्तों आपको 2-3 क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है कि जैसे जो नंद वंश के अंतिम शासक थे वो दोस्तों घनानंद थे, और चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को दोस्तों इन्होंने हराया था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस तरह से आपका दोस्तों एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। और पाटलिपुत्र को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। आइए आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल से, बी कुषाण काल से, सी गुप्त काल से, डी हर्षवर्धन काल से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है मौर्य काल से। बाल विवाह का प्रथा दोस्तों मौर्य काल से आरंभ हुआ। आज का हमारा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता था। दोस्तों बौद्धकालीन समय में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय हमारा जो था भारत का एवं पूरे विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध और अच्छा एवं सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जो पूरे विश्व में प्रख्यात था। पूरे विश्व से छात्र छात्राएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा? दोस्तों ए मुसलमानों को, बी बौद्धों को, सी ब्राह्मणों को, डी निम्न जाति के लोगों को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मणों को। देखिए इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको 3-4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। जैसे सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया था? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और दोस्तों जो जजिया कर था दोस्तों इसे पूरी तरह से समाप्त किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था अकबर ने। और यह जो था दोस्तों जजिया कर था, ये सिर्फ गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। और प्रथम बार जो जजिया कर लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आज चलते हैं। आज का दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन है, उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? टावर ऑफ विक्ट्री। ए ऑप्शन है राणा कुंभा, बी ऑप्शन है राणा सांगा, सी ऑप्शन है राणा रतन सिंह, डी ऑप्शन है राणा हमी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ये है राणा कुंभा। दोस्तों जो विजय स्तंभ है
ये राणा कुंभा जी ने बनवाया था और यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों ये खिजली की सेना पर विजय की स्मृति में राणा कुंभा जी ने, महाराजा राणा कुंभा जी ने इसे विजय स्तंभ को बनवाया था। आज का दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है रायगढ़, सी ऑप्शन है कारवार, डी ऑप्शन है पुरंदर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रायगढ़। शिवाजी महाराज का जो दोस्तों राजधानी था साम्राज्य का वो रायगढ़ था। ये पश्चिमी भारत में दोस्तों महाराष्ट्र साम्राज्य की नींव शिवाजी ने ही रखी थी। दोस्तों ये इधर के जो भारत है, ये पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इधर पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र साम्राज्य की नींव दोस्तों शिवाजी ने ही रखी थी और उनकी राजधानी कहाँ थी उनके साम्राज्य की? रायगढ़ थी। आज का दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है पोजिस्टॉन, डी ऑप्शन है फोटॉन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा फोटॉन। प्रकाश के जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है दोस्तों उसे हम फोटॉन कहते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? जो दोस्तों परमाणु का जो नाभिक होता है उसके कण कौन कौन से होते हैं उसमें? ए ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, सी ऑप्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है दोस्तों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों परमाणु का नाभिक जो है ये, अगर जो मान लीजिए परमाणु का नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी नाभिक में होते हैं और इसके बाहर से जो दोस्तों होती हैं और इसी में जो लाइनें होती हैं इसी में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हालत में दोस्तों घूमते रहते हैं इसी। जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है विटामिन, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन है जल। दोस्तों मानव शरीर में ईंधन का काम दोस्तों करता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गई है? ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डी ऑप्शन है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है ये है प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा गया है, जबकि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, इसे संविधान की आत्मा। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। दोस्तों जो नहीं है कि क्वेश्चन है आप इसको जरूर ध्यान से करिएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन में गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको आप पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसके बाद नहीं है वाले प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, बी ऑप्शन है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी ऑप्शन है उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, और डी ऑप्शन है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। और ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि जो तीनों योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 58 में वर्णित है। चलिए आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा। ये ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है के एम मुंशी, सी ऑप्शन है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों इस समिति द्वारा ही 24 जुलाई 1947 को जो पिंगली वेंकैया थे इनके द्वारा डिजाइन किया गया ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से हमारा 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहा है। भारतीय तिरंगे झंडे को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। और संविधान समिति ने 24 जुलाई 1947 को ही इस झंडा स्वीकार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार गुजरती है, काटती है, एक ही बात है दोस्तों। ए ऑप्शन है वावाल नदी, बी ऑप्शन है लिम्पोपो नदी, सी ऑप्शन है नाइजर नदी, डी ऑप्शन है जाम्बेजी नदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। दोस्तों लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, या फिर ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी है। और यह नदी दोस्तों दक्षिण मध्य अफ्रीका की नदी है। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं। दोस्तों यहाँ बात की जा रही है ओंजो जनजाति की। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी ऑप्शन है दादरा और नागर हवेली, सी ऑप्शन है दमन और दीव, डी ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ओंजो जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। आज का दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। ए ऑप्शन है गर्म जलवायु, बी ऑप्शन है निर्धरता, सी ऑप्शन है चिकित्सा सुविधा, डी ऑप्शन है अशिक्षा। तो दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि है उसका ये कारण यह नहीं है कि चिकित्सा सुविधा, और जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि निर्धरता, गर्म जलवायु और शिक्षा ये जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारक है। और दोस्तों इस समय भारत हमारा जो देश है जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और विश्व का पहला सबसे बड़ा देश दोस्तों चाइना है। और पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप क्वेश्चन दोस्तों आए तो आपका वो एशिया महाद्वीप है। उसी एशिया महाद्वीप के अंदर ही दोस्तों चाइना और भारत है, इसलिए एशिया महाद्वीप जो है इतनी भारी जनसंख्या है। आज का दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोस्तों माफ़ कीजिएगा एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी की जो सब ऊंची चोटी है कंचनजंगा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर में, बी ऑप्शन है नेपाल हिमालय में, सी ऑप्शन है सिक्किम में, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत दोस्तों सिक्किम में स्थित है। और दोस्तों यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर है वह एवरेस्ट है, और जो सेकंड नंबर पर है दोस्तों वह है केटो। अपने आज के 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। ए ऑप्शन है गेहूं व चावल, बी ऑप्शन है ज्वार व तिलहन, सी ऑप्शन है गेहूं व आलू, डी ऑप्शन है चाय व कॉफी। तो दोस्तों हरित क्रांति का जो सबसे सफल रही थी दोस्तों ये गेहूं और चावल में रही थी। अगर ऑप्शन में सिर्फ गेहूं है दोस्तों तो गेहूं ही सही होगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अंतिम और 20वां प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। ए ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, डी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का ही शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था, जो आनंदमठ नामक किताब में बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखित किताब में है। दोस्तों आज का हमारा प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होता है। अपने अगले प्रश्न की श्रृंखला के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जो आप प्रश्नों की श्रृंखला की 7वीं सीरीज होगी। आज शाम से दोस्तों हम यूपी पेट के सापेक्ष में हिंदी की प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगे, जो कि महत्वपूर्ण सीरीज होगी। जो आपका 15 नंबर का हिंदी का पोर्शन है उसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे आगामी 35 दिनों में। हम चर्चा कर चुके हैं कि 35 दिनों में हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे कैसे हम लेके परीक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों नए नए चैनल का दोस्तों आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है। आप लोग शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे तभी आपका यह परिवार टॉपर्स थॉट आपकी सफलता में सहायक दोस्तों आगे बढ़ेगा। आज की इस सेशन के PDF दोस्तों टॉपर्स थॉट नामक टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों भेज दिया जाएगा। प्रतिदिन की बात दोस्तों टॉपर्स थॉट नामक सर्च करके आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रतिदिन PDF मिलता रहता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।